क्लास 9 चैप्टर नेम पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 11 हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड अननोन्स इन द गिवन फिगर। ये एक डायग्राम आपको बनी हुई मिली है, जिसको मैं अगर लेबल कर दूं कि ये इसका ए वर्टेक्स है, फर्ज करें ये इसका बी वर्टेक्स है, ये जो है इसका सी वर्टेक्स है और ये जो है इसका डी वर्टेक्स है। तो अब ये एक पैरेललोग्राम की शेप है, चूंकि इसमें शो किया जा रहा है कि अपोजिट साइड जो है वो बराबर हैं, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, इनमें जो अननोन है जैसे x हो गया, y हो गया, n हो गया, m हो गया, ये हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चूंकि ये बात हम जानते हैं कि ये डायग्राम जो है एक पैरेललोग्राम की है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे कि गिवन जो डायग्राम है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब इसमें जो स्टेटमेंट है इसकी कि अपोजिट साइड को बराबर होती हैं और अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एंगल ए है वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल सी के। तो इसका मतलब है कि जो मेजर एंगल ए होगी, इसकी मेजरमेंट एंगल ए की होगी, वो बराबर होगी मेजरमेंट ऑफ एंगल सी के। अब यहाँ से अगर आप देखें ये दिस इम्प्लाइज, मतलब इससे ये कंक्लूजन हम ले रहे हैं कि एंगल ए की मेजरमेंट अगर 75 डिग्री है तो इसके अपोजिट जो एंगल है उसकी मेजरमेंट n डिग्री है, तो n जो है और m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 75 डिग्री। ठीक है, यानी n जो है वो 75 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट देखें कि जो एंगल b है, इस पे चूंकि दो एंगल बन रहे हैं, मैं इंटीरियर एंगल इस एंगल की बात करूं जो मैंने येलो कलर में शेड किया है, इसे मैं एंगल लिख देता हूं ए बी सी। ठीक है, अब ये एंगल जो है ये किसके साथ कॉन्ग्रेंट होगा, इसके ऑपोजिट एंगल जो है डी उसके साथ कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। ठीक है, इससे हम कहेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी। और अब इनकी मेजरमेंट्स को अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये x है और ये m है, यानी x जो है वो m के बराबर होगा, x डिग्री जो है वो m डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं कि चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें जो AD साइड है ये पैरेलल है किसके, यानी डायरेक्शन सेम है AD की और BC की। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो एंगल आपको नज़र आ रहे हैं ए एंगल, यानी ये जो 75 डिग्री एंगल लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ आपको जो ये वाई एंगल लिखा नज़र आ रहा है, ये आपस में इक्वल होंगे। ये क्यों इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो कौन से एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ऑफ द पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हम इनका रीज़न लिख सकते हैं कि दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी, अब ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसे नेक्स्ट जो है हम ये बात जानते हैं कि जो एक्स और वाई एंगल है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल हैं, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही हो, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और इनका सम हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि अगर x जो है वो हमें नहीं पता, तो एक्स और वाई की हमें एडिशन पता है कि वो कितनी आ रही है। एक्स और वाई की एडिशन जो है वो आ रही है जी मतलब 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम ये करेंगे कि हम 180 में से वाई एंगल जो है माइनस कर देंगे, वाई एंगल। और वाई एंगल जो है वो हमें ऊपर हमने भी फाइंड किया, वो 75 डिग्री के बराबर आया है। ठीक है, तो एक्स एंगल जो हो जाएगा वो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री हो जाएगा, जो कितना बनता है, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 105 डिग्री के इक्वल। यानी एक्स जो एंगल आया है डिग्री में वो कितना आ गया है, 105 डिग्री। इसका मतलब कि एक्स और एम चूंकि बराबर थे तो एम जो है उसकी भी मेजरमेंट कितनी आ जाएगी, 105 डिग्री आ जाएगी। तो इस लिहाज से जो तमाम अननोन है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इनके रीजंस हम इनके आगे लिख देंगे। तो इस तरीके से ये तमाम जो सोल्यूशन है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आप इसकी फिर हेडिंग बना के इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से अननोन्स हमने फाइंड किया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कि इफ द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देन फाइंड एक्स एंड एम। यानी कि अगर ये बताई हुई जो डायग्राम है ये एक पैरेललोग्राम की होगी तो हमें एक्स और एम जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। देखें, चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है, अब ये गिवन है हमें, तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है,
तो पैरेललोग्राम में जो होता है अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेजर एंगल ए होगी इसकी मेजरमेंट वो बराबर होगी मेजरमेंट ऑफ एंगल सी के, एंड इसी तरह जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल जो बी है वो इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ एंगल डी के। ठीक है, यानी ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, किसके ऑपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम्स के। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये सिंबल है पैरेलल का और जीएम लिख देते हैं, तो इसको हम पैरेललोग्राम स्टडी करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम ये बात देख रहे हैं कि जो ए एंगल है वो 55 डिग्री है और जो सी एंगल है वो 11 एक्स डिग्री है, 11 टाइम एक्स डिग्री है। ठीक है, अब अगर आप 11 से डिवाइड कर देते हैं 55 को, 55 डिवाइडेड बाय 11, तो आप x फाइंड कर सकते हैं। तो x जो आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि x जो है वो 5 है। ठीक है, एक अननोन हमें फाइंड आउट हो गया। अब दूसरी बात यह है कि हम ये बात भी जानते हैं कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर द सप्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, या आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि एंगल ए और अगर आप एंगल जो डी है अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 180 डिग्री का। ठीक है, अब आपको एंगल ए पता है 55 डिग्री है और एंगल डी आपको उन्होंने बताया हुआ है कि 5m डिग्री प्लस 10 डिग्री है। ठीक है, और ये इन दोनों का सम 180 के बराबर है। अब इसकी कैलकुलेशन को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, यानी हम इस स्टेटमेंट को यूं भी लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब देखें 5m जो है इसको हम इधर ही रहने देंगे। ठीक है, 180 में से आप किसको माइनस करेंगे जी, 180 में से आप 10 को भी माइनस कर देंगे, दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे 10 इधर ऐड हो रहा है उधर जाके माइनस होगा, 55 भी दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन हमारे पास आती है 5m जो है वो किसके बराबर आ रहा है, यहाँ चले मैं एक सेपरेट करने के लिए लाइन लगा देता हूँ कि ये अलग पार्ट है जी उससे। ठीक है, तो 5m जो है वो इक्वल आ रहा है 180 में से 10 माइनस करें 170, 170 में से भी आप अगर 55 माइनस कर दें तो ये बनता है 125। सॉरी, इसको मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ जी, ये बनता है 115। ठीक है, अब आप 5 से अगर डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ तो 115 को आप जब डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो देखिए 5 के टेबल से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 1s are 5, 5 2s are 10 और यहाँ से 1 कैरी होगा 15 बनेगा और 5 3s are 15। तो ये आपको जो m है इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, इसकी वैल्यू आपको मिल रही है 23। तो इस तरीके से x और m जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आया था हमारा वो यहाँ पे आया था, हम इधर आए थे। ठीक है, तो ये आप सारी कैलकुलेशन जो है वो देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पर जो अननोन था x और m इनकी वैल्यू फाइंड कर ली है। यानी x जो आया है वो आया है 5। ठीक है, और जो m आया है उसकी वैल्यू आई है 23। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 5 वो मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है कि द गिवन फिगर LMNP इज अ पैरेललोग्राम। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है LMNP क्लोज शेप है, फोर साइडेड, ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, यानी m भी इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क है और n जो है उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले तो हम जो गिवन हमें इंफॉर्मेशन होती है हम उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सेपरेट कर देता हूँ लाइन ताकि हमें स्पेस ज़्यादा अवेलेबल हो। हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो LMNP है ये जो क्लोज शेप है ये एक पैरेललोग्राम की शेप है। इज़ अ पैरेललो, ये पैरेलल का साइन लगाया है और आगे GM में साथ लिख रहा हूँ, यानी इसको हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इसमें मतलब जो है अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब जो अपोजिट साइड है इसमें वो है LM। ठीक है, वो किसके साथ कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी इसके अपोजिट जो साइड है PN के। ठीक है, ये इसके साथ जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, यानी और हम यूँ भी कह सकते हैं बल्कि चले मैं इसके जो दूसरी साइड है LP वो किसके साथ कॉन्ग्रेंट होगी, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी MN जो उसके अपोजिट साइड है उसके। ठीक है, यानी कि ये साइड जो है इसके साथ कॉन्ग्रेंट होगी और ये वाली साइड जो है इसके साथ कॉन्ग्रेंट होगी। और इसके रीज़न हम ये लिखेंगे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए, ऑपोजिट
साइड्स ऑफ आ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है जी। अब हम इससे नेक्स्ट ये देखेंगे कि इनकी मेजरमेंट्स भी इक्वल होंगी, यानी कि जो एल एम जो डिस्टेंस है, एल से एम जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, वो एम से एन जो डिस्टेंस है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी पी से एन जो डिस्टेंस है उसके बराबर हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि एल एम जो डिस्टेंस है एल से एम वो किसके बराबर है, 8m माइनस 4n के बराबर है, और जो पी से एन डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 8 के। तो एक हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी। सेम इसी तरह जो हम दूसरी तरफ जो साइड है एल पी, ठीक है, इसको कह रहे हैं कि ये इक्वल है मेजरमेंट में एम एन के। तो इधर से हमें जो एल पी डिस्टेंस है वो है गिवन 4m प्लस एन के, ये बराबर मिल जाएगा एम एन के जो कि 10 के बराबर है। तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इनको सॉल्व करने से क्या आंसर आता है। तो देखें जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें m का कोफिशिएंट 8 है और 2 में जो है m का कोफिशिएंट वो 4 है। अगर इस पूरी इक्वेशन को, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 8, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा m से तो मतलब 4 से तो 8 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा n से तो 2n आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो 20 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर हमारी जो 1 है उसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, इधर लिखता हूँ 8m माइनस 4n, और ये किसके बराबर है, 8 के, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इन दोनों को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा सब्ट्रैक्शन की वजह से, यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन था जी यहाँ पे। तो देखें अब ये कैंसिल हो रही हैं दोनों टर्म्स, मतलब 8m से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2n और 4n ऐड होके 6n आ जाएगा, और 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा। अगर आप 12 को 6 से डिवाइड करते हैं, 12 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 1s are 6 और 6 2s are 12 होता है, यानी n जो है आपके पास उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो n हमें मिल गया 2। अब आप n की वैल्यू बेशक इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर लें तो आपको m की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो इसे हम पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर EQN, शॉर्ट फॉर्म है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो 8m माइनस 4n की जगह आप लिख रहे हो 2 और इक्वल टू 8। अब ये 4 2s are 8 होता है, तो ये 8 आ गया, और 8 अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस 8 है उधर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, दूसरी तरफ जाके ये ऐड हो जाएगा। तो हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, 8m जो है वो इक्वल हो जाएगा 8 प्लस 8 के, 16, यानी 8m जो है अगर 16 के बराबर है तो फिर m किसके बराबर हो जाएगा, m बराबर होगा 16 डिवाइडेड बाय 8 के, चूँकि 8 जो है वो n से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 8 1s are 8 8 2s are 16। तो हमें जो m है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 2। तो इस तरीके से n और m की वैल्यू हमें मिल गई है। m जो है इसकी वैल्यू आई है, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ब्लैक कलर, m जो है इसकी वैल्यू आई है 2, और n जो है इसकी वैल्यू भी आई है 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो इसे नेक्स्ट मतलब जो आ रहा है क्वेश्चन 6, उसको जो है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा जा रहा है कि इन द क्वेश्चन 5, यानी क्वेश्चन 5 की ये डायग्राम मैंने आपके लिए अलग से कर दी है पहले से ही अलग। तो इसमें ये कह रहे हैं कि सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 110 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। यानी कि आपको ये दो एंगल्स जैसे बताए हुए थे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में कि ये दोनों 55 डिग्री के हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने ये जो रिमेनिंग एंगल है ये फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, यानी ये एंगल m है और ये एंगल P है, तो आपने ये दोनों एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। और इन दोनों जो गिवन एंगल हैं अपोजिट एंगल, उनका सम 110 डिग्री है, यानी कि अगर 110 है तो अपोजिट एंगल बराबर भी होते हैं, इसका मतलब कि दोनों जो है बराबर बराबर अगर किए जाएं तो 55 डिग्री एक होगा, 55 डिग्री एक होगा, तो ये इस तरीके से पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं।
तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेलल का सिंबल और ये जीएम, पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ये हमने लिख लिया यहाँ पे। ये ई को और बेहतर बना लेते हैं कि ये ऑपोजिट में जो ई लिखा हुआ है रीडेबल हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें जो एंगल एल है इसकी जो मेजरमेंट होगी एंगल एल की, वो इक्वल होगी किसकी मेजरमेंट के बराबर होगी, एल और एन आपस में बराबर होंगे मेजरमेंट में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि इन दोनों की मेजरमेंट्स का सम जो है हमें बताया गया था कि वो 110 डिग्री है। ठीक है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस का साइन लगा लें। ठीक है, यहाँ पे लिख दें और यूं भी लिखें कि ये दोनों का सम 110 डिग्री और ये दोनों बराबर भी हैं। ठीक है, आल्सो जो है मेजर एंगल एल जो है वो इक्वल है मेजर एंगल सॉरी ये एल और ये एंगल एम, ये आपस में एन आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर एल की जगह अगर एन ही एंगल लिख दिया जाए तो मेजर एंगल एन प्लस मेजर एंगल एन जो है ये इक्वल टू 180 आएगा। सॉरी ये 110 लिखना था मैंने इसको 180 लिख दिया है। इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये 110 था चूँकि जो गिवन है हमें ये वाला लिखना था हमने, इधर हम लिखते हैं 110 डिग्री। ठीक है, तो 110 डिग्री और इसको अगर हम ऐड कर लें तो 2 टाइम्स मेजर एंगल एन जो है वो इक्वल टू 110 डिग्री और मेजर एंगल जो एन है वो इक्वल आ जाएगा 110 का हाफ कर लेंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कैसे ये वाला एंगल जो है मैंने यहाँ पे लिखा था। अब जो बाकी रिमेनिंग एंगल है वो किस तरह से आएंगे, उसमें फिर हम ये बात जानते हैं कि जो ये पैरेललोग्राम है या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है इसके तमाम एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, और ये भी हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बिटवीन, ये बी स्लैश डब्ल्यू का मतलब बिटवीन होता है, ये पैरेलल का सिंबल है, स्ट्रेट हिस्सा से स्ट्रेट लाइन वर्टिकल जो मैंने शो की है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि जो ये एंगल 55 हो गया। ठीक है, अगर इसको हम एंगल एल ले रहे हैं प्लस इसमें एंगल अगर पी हम ऐड करते हैं तो इनकी मेजरमेंट क्या आ जाएगी, इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से हम मेजर एंगल पी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि 180 डिग्री में से आप माइनस कर दें 55 डिग्री को, तो ये आपके पास आंसर आता है 125 डिग्री। तो अब आप ये भी बात जानते हैं कि अपोजिट जो एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब कि एंगल जो पी है चूँकि वो बराबर है किसके, एंगल एम के, तो एंगल एम जो होगा वो फिर देयर फॉर हम ये कहेंगे कि मेजर एंगल जो एम है वो भी 125 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब जो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने थे, रिक्वायर्ड एंगल्स जो होंगे, रिक्वायर्ड एंगल्स, ठीक है, वो हम यूँ लिख सकते हैं कि वो कौन कौन से आए। एक आ गया 55 डिग्री का, ठीक है, दूसरा भी 55 डिग्री का आया था, फिर दो आए हैं 125 डिग्री के, एक 125 दूसरा भी 125 डिग्री का। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, आप तमाम एंगल्स को ऐड करेंगे तो आपको 360 आंसर मिलना चाहिए। इन चारों एंगल का सम जो है वो कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए।